Hello everyone. Today we are here to discuss liposomes under the heading of targeted drug delivery system. There are various carriers that used in drug targeting that are polymeric nano carriers और polymeric nano carriers में polymeric micelles, dendrimers, hydrogel nanoparticles पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स के अंदर नैनो कैप्सूल्स और नैनो स्पेयर्स भी होते हैं. दीज आर द वेरियस कैरियर्स दैट वी कैन यूज फॉर ड्रग टारगेटिंग. लिपिड नैनो पार्टिकल्स का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे लिपोसोम्स हैं और सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स हैं, फास्फोलिपिड माइसेल्स हैं. दीज आर द लिपिड नैनो कैरियर्स. इनको भी हम ड्रग टारगेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं. और मेटल्स और इनऑर्गेनिक नैनो कैरियर्स का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, नैनो सेल्स, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स और क्वांटम डोट्स. तो दीज आर द वेरियस कैरियर्स दैट वी कैन यूज फॉर द ड्रग टारगेटिंग. इसी सीक्वेंस में सबसे पहले लिपोसोम्स को हम डिस्कस करेंगे. लिपोसोम्स क्या हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे. लिपोसोम्स आर concentric bilayered vesicles in which an aqueous volume is entirely enclosed by a membranous lipid bilayer, mainly composed of natural or synthetic phospholipid. लिपोसोम्स हैं जो कि बायलेयर वेसिकल्स होते हैं जिसमें एक्वस वॉल्यूम इनक्लोज रहता है मेम्ब्रेनियस लिपिड बाइलेयर के अंदर, और वो लिपिड बाइलेयर बनी हुई होती है फास्फोलिपिड्स की. तो एक कंसंट्रिक बाइलेयर्स हैं जो कि जिसके अंदर एक्वस वॉल्यूम को इनक्लोज किया जाता है लिपिड बाइलेयर के द्वारा, और जो कि फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है. दिस इज द बाइलेयर सीट्स. वी कैन सी इन दिस डायग्राम बाइलेयर सीट्स हैं, और बाइलेयर सीट्स से मिलकर फिर लिपोसोम्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं. लिपोसोम्स इज ए ग्रीक वर्ड्स, मीन्स लिपो मीन्स फैट एंड सोम्स मीन्स बॉडी. तो लिपोसोम्स ग्रीक वर्ड्स है जिसमें लिपो मीन्स होता है फैट एंड सोम्स मीन्स होता है बॉडी. लिपोसोम्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस इन द इंग्लैंड इन 1961 बाय एलेक डी बेंघम. लिपोसोम्स को सबसे पहले 1961 में एलेक डी बेंघम ने प्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, और इनको बेंगोसोम्स भी कहा गया. The size of liposome range from some 20 nm up to the several micrometer. 20 nm से several micrometer के बीच में इनकी साइज होती है. यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका क्रॉस सेक्शन भी देखेंगे. तो स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोफोबिक रीजन्स होता है ये अंदर, हाइड्रोफोबिक रीजन, और यहाँ पे ड्रग इन एक्वस मीडियम है. ये हाइड्रोफिलिक रीजन्स है, हाइड्रोफिलिक रीजन्स है यहाँ पे अंदर, और यहाँ पे ड्रग इन एक्वस मीडियम. और यहाँ पे जो फास्फोलिपिड बाइलेयर्स होते हैं तो ये उनके हेड्स होते हैं, ये हेड्स हैं, और यहाँ पे टेल्स हैं, है ना. तो टेल्स के द्वारा जो टेल्स है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक होती है, लिपोफिलिक होती है, और हम यहाँ पे लिपोफिलिक ड्रग को इनकॉपरेट कर सकते हैं. और अंदर जो हेड है, हेड के द्वारा यहाँ पे एक्वस मीडियम को फिल किया जाता है. तो ये हाइड्रोफिलिक रिएजेंस कहलाता है. हाइड्रोफिलिक रिएजन, ये लिपोफिलिक रिएजन या हाइड्रोफोबिक रिएजेंस होता है. दीज आर द फास्फोड बाइलेयर. क्रॉस सेक्शन में हम यहाँ पे देखेंगे अंदर के साइड, जो यहाँ से क्रॉस सेक्शन लिया है, यहाँ पे H2 लेयर है, वाटर की लेयर है, H2O लेयर वाटर की लेयर है, और जिसमें वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट, ड्रग, न्यूट्रिएंट और विटामिन्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है. इसके बाद यहाँ पे पोलर लिपिड्स हैं जो कि फास्फोलिपिड्स हैं, पोलर लिपिड है ना, फास्फोलिपिड्स हैं ये, इसकी बाइलेयर है, और इसमें हम लिपिड सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स, ड्रग, न्यूट्रिएंट और विटामिन्स को हम इनकैप्सुलेट किया गया है. ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, और ये वाटर सॉल्युबल ड्रग है, और यहाँ पे भी वाटर सॉल्युबल ड्रग है. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में हमने देखा कि ये यहाँ पे फास्फोलिपिड की बाइलेयर्स होती है, और उसके द्वारा एक हाइड्रोफोबिक रिएजेंस क्रिएट किया जाता है, और इनसाइड में यहाँ पे हाइड्रोफिलिक रिएजेंस होता है जहाँ पे हम हाइड्रोफिलिक ड्रग को इनकॉप्सुलेट कर सकते हैं. द लिपिड molecules
are usually phospholipids, amphipathic moiety with a hydrophilic head group and hydrophobic tails, टू हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स यूजुअली जो होता है फास्फोलिपिड होता है वो एम्पीपेटिक मोइटी होता है। जो फास्फोलिपिड है यहाँ पे हम यूज करते हैं फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, इसमें ये एम्पीपेटिक मोइटी होता है और जिसमें जो हेड ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हेड है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो टू टेल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं, एक्सेस वाटर ऐड करते हैं, ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर सच लिपिड मोइटी स्पॉन्टेनियसली originate to give the most thermodynamically stable conformation। तो लिपिड फास्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन होती है और उसके बाद यहाँ पे लिपोसोम्स फॉर्मुलेट हो जाता है और कन्फर्मेशन इन विच द पोलर हेड ग्रुप फेज। और जो मोस्ट थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कन्फर्मेशन हमें मिलती है उसमें जो पोलर हेड ग्रुप होते हैं फेज टूवर्ड्स इनटू द एक्वस मीडियम। जो पोलर हेड होते हैं वो ये हेड हैं, इनका जो फेस होता है वो एक्वस मीडियम की तरह ही फेस को फेस करते हैं। एंड जो लिपिड चैन्स होते हैं, लिपिड की टेल्स होते हैं या चैन्स होती हैं, टर्न इनवर्ड टू अवॉइड द वाटर फेज। और वो इनवर्ड होते हैं, इनसाइड्स होते हैं जो कि वाटर को अवॉइड करते हैं। ठीक है, गिविंग राइज टू डबल लेयर, जिससे डबल लेयर फॉर्मेशन, इस तरीके से डबल लेयर का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ये हेड्स हैं और ये टेल्स हैं और यहाँ पे ये टेल्स जो होते हैं लिपोफिलिक नेचर के होते हैं और जो हेड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं और एक्वस मीडियम को फेस करते हैं हेड। ठीक, गिविंग राइज टू डबल लेयर और बाई लेयर लेमिलर स्ट्रक्चर, जिसको हम बाई लेयर लेमिलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे आता है लेमिलर। व्हाट इज द लेमिला? तो ये लेमिला इज ए फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दैट appear ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिपोसोम। जो फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमने यहाँ पे देखी या और आगे हमने देखा यहाँ पे, ये दिस वन, ये जो बाइलेयर सीड्स होती है इसको हम लेमिला कहते हैं, है ना। तो लेमिला इज ए फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दैट appear ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिपोसोम्स। जो लिपोसोम्स के फार्मुलेशन के दौरान हमें appear होते हैं। द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फर्स्ट एग्जिस्ट एज ए लेमिला बिफोर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द स्फीयर। पहले वो लेमिला के रूप में देखते हैं। फास्फोलिपिड बाइलेयर्स जो होते हैं पहले लेमिला के रूप में एग्जिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद वह स्फीयर्स में कन्वर्ट होते हैं। Several lamella of phospholipids bilayer are stacked one on top of the other during the formulation of the liposome to form a multilamellar structure। फिर एक दूसरे के ऊपर ये लेमुला अटैच होते हैं जिससे मल्टीलेमिलर स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन होता है। तो दिस इज द यूनिलेमिलर फास्फोलिपिड। इसमें एक ही बाइलेयर सीट्स का यूज किया गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिलेमिलर लिपोसोम्स। और यहाँ पे कई सारे लेमिला का यूज किया गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी लेमिलर लिपोसोम्स। ये यहाँ पे फास्फोलिपिड बाइलेयर को शो किया गया है। लिपिड लेयर है, एक कोस लेयर है। अदर जो होते हैं SUV, LUV, GUV और MLV, इनको भी हम आगे क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लिपोसोम, तो टू मेन कंपोनेंट होते हैं लिपोसोम्स के, फास्फोलिपिड्स होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है ना। देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ द लिपोसोम्स that are, first one is the phospholipid and second one is the cholesterol। Phospholipids are fatty substances that major structural component of cell wall and biological membrane। ये जो फास्फोलिपिड है वो फैटी सब्सटेंस होता है और जो कि मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल वॉल और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। फास्फोलिपिड्स आर एम्पीफेटिक मोइटी विथ ए हाइड्रोफिलिक हेड एंड टू हाइड्रोफोबिक टेल्स। जो फास्फोलिपिड्स होता है वो एम्पीफेटिक नेचर का होता है जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं और टू हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं।
two type of phospholipids exist: fatty glycerides or sphingolipids. Phospholipids have phosphofatidyl moiety TAL, ETAL with different head group. हेड ग्रुप में कोलिन इटा इथालेमोनम एंड सेरीन्स. ठीक है, दीज आर द फास्फोलिपिड्स. फास्फोलिपिड्स में हेड ग्रुप भी होता है और टेल ग्रुप भी होता है. द मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड इज फास्फोफेटिडाइल कोलिन पीसी. फास्फोफेटिडाइल कोलिन molecules and phosphofatidyl choline is an amphipathic moiety in which exists a hydrophilic polar head group. ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ग्रुप होता है. इसके बाद ग्लिसरॉल ब्रिज यहाँ पे होता है, ग्लिसरॉल का ब्रिज है. और इसके बाद ए पेयर ऑफ हाइड्रोफोबिक एसाइल हाइड्रोकार्बन चेन्स होते हैं. तो ये हाइड्रोफोबिक एसाइल हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं. तो दीज आर जो हाइड्रोफोबिक टेल्स, नॉन पोलर नेचर की हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं. हाइड्रोफिलिक नेचर का हेड होता है, पोलर नेचर का होता है. तो पोलर ग्रुप, फास्फेट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की चेन होती हैं. तो इट इज द स्ट्रक्चर और फास्फोलिपिड्स. कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल बाय इटसेल्फ डज नॉट फॉर्म बाइलेयर स्ट्रक्चर. जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्वयं बाइलेयर स्ट्रक्चर नहीं बनाता है. कोलेस्ट्रॉल एक्ट एज ए फ्लूडिटी बफर, फ्लूडिटी बफर के रूप में यह एक्ट करता है. आफ्टर intercalation with the phospholipid molecules alter the freedom of motion of carbon molecules in the acyl chain and restrict the transformation of trans to glucose conformation. Cholesterol incorporation increase the separation between the choline head group and eliminate normal electrostatic and hydrogen bonding interaction. तो जो कोलेस्ट्रॉल का हम यूज करते हैं वो स्वयं बाइलेयर बनाता नहीं है, लेकिन बाइलेयर को बनाने में हमारी हेल्प करता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ द लिपोसोम्स. इट प्रोवाइड्स सिलेक्टिव पैसिव टारगेटिंग टू द ट्यूमर सेल्स. ट्यूमर सेल में सिलेक्टिव टारगेटिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. इट इंक्रीज द एफिकेसी एंड थेराप्यूटिक इंडेक्स. थेराप्यूटिक इंडेक्स और एफिकेसी को इंक्रीज करता है डोसेज फॉर्म की. इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द इनकैप्सुलेटेड ड्रग. जो इनकैप्सुलेटेड ड्रग है उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है. इट रिडक्शन इन द टॉक्सिसिटी ऑफ द इनकैप्सुलेटेड एजेंट्स. जो इनकैप्सुलेटेड एजेंट हैं उनकी टॉक्सिसिटी को कम करता है. साइड अवॉइडेंस इफेक्ट, और कई साइड्स हैं उनको अवॉइड करना मीन्स अवॉइड द नॉन टारगेटेड टिश्यू. नॉन टारगेटेड टिश्यू को अवॉइड करते हैं जिसके कारण टॉक्सिक इफेक्ट कम हो जाते हैं. इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स, और फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट्स इम्प्रूव होते हैं. रिड्यूस एलिमिनेशन, इंक्रीज सर्कुलेशन लाइफ टाइम. एलिमिनेशन को रिड्यूस करता है और सर्कुलेशन लाइफ टाइम को बढ़ाता है, जिसके कारण फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट ड्रग का बढ़ जाता है. फ्लेक्सिबिलिटी टू द कपल्स विद साइट स्पेसिफिक लिगेंड्स टू अचीव एक्टिव टारगेटिंग. और फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी साइट स्पेसिफिक लिगेंड्स के साथ में वो कपलिंग कर सकता है, अटैच हो सकता है, जिसके कारण एक्टिव टारगेटिंग फैसिलिटेट हो पाता है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ लिपोसोम. फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, वेरी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है. फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती हैं. ड्रग लीकेज, एंट्रैपमेंट एंड ड्रग फ्यूजन स्टरलाइजेशन, ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं. ड्रग लीकेज हो सकता है एंट्रैपमेंट के दौरान, एंट्रैपमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, या ड्रग फ्यूजन और स्टरलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती हैं. शॉर्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, चीहॉफ एंड ऑक्सीडेशन ऑफ बाइलेयर फास्फोलिपिड्स एंड लो सॉल्युबिलिटी. ऑक्सीडेशन ऑफ बाइलेयर फास्फोलिपिड. बाइलेयर जो फास्फोलिपिड का यूज करते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है. और रेट ऑफ रिलीज एंड अल्टर बायो डिस्ट्रीब्यूशन, बायो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है. लो थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड डोज इफेक्टिवनेस भी कम हो सकती है. ओवरकमिंग रेजिस्टेंस एंड extensive clinical and laboratory research to a certain long circulating liposome
रिपीटेड बाय आईवी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर हम फार्मुलेशन बनाना चाहते हैं, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर हम बनाना चाहते हैं, तो एक्सटेंसिव क्लिनिकल लेबोरेटरी रिसर्च हमें करनी पड़ती है, और कई सारी उसको टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद, रिपीटेड टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की जो फार्मुलेशन है उसको बना पाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि लिपोसोम फार्मुलेशन में देखने को मिलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन कंपोजिशन एंड एप्लीकेशन। कंपोजिशन और एप्लीकेशन के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे CL कन्वेंशनल लिपोसोम्स एंड फ्यूसोजेनिक लिपोसोम्स, PS सेंसिटिव लिपोसोम्स, कैटाइनिक लिपोसोम्स, इम्यूनोजेनिक लिपोसोम्स, लॉन्ग सर्कुलेटरी लिपोसोम्स। Second, classification on the basis of structural parameters। स्ट्रक्चरल पैरामीटर के बेसिस पर हम MLV, जिसको हम मल्टी लेमिलर वेसिकल्स कहते हैं, OLV ओलिगो लेमिलर वेसिकल्स, UV यूनिलेमिलर वेसिकल्स, SUV स्मॉल यूनिलेमिलर वेसिकल्स, MUV मीडियम साइज यूनिलेमिलर वेसिकल्स, LUV लार्ज यूनिलेमिलर वेसिकल्स, GUV जेंट यूनिलेमिलर वेसिकल्स एंड MVV मल्टी वेसिकुलर वेसिकल्स। ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको स्ट्रक्चरल पैरामीटर के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिपोसोम प्रिपरेशन, कि उसको कैसे बनाया जाता है, और मेथड के अकॉर्डिंग ही हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे REV वेसिकल्स प्रिपेयर्ड बाय रिवर्स फेज एवापोरेशन मेथड, REV रिवर्स फेज एवापोरेशन मेथड के द्वारा बनाए हुए लिपोसोम्स। MLV REV मल्टी लेमिलर वेसिकल्स बाय REV, स्टेबल प्लूरी लेमिलर वेसिकल्स SPLV, and frozen and thawed MLV, FAT MLV, and VETV vesicles prepared by extrusion techniques, and dried reconstituted vesicles that are DRV. So this is the classification of the liposomes. Now liposomes and cell interaction। लिपोसोम कैसे सेल के साथ में इंटरेक्ट करता है? लिपोसोम इंटरेक्ट विद द सेल बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। एब्जॉर्प्शन के द्वारा कर सकता है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा, फ्यूजन ऑफ सेल विद द वेसिकल्स, एंड लिपिड एक्सचेंज के द्वारा लिपोसोम सेल के साथ में इंटरेक्ट करता है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहले लिपोसोम्स इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही लिपोसोम पहुंचता है, इट इज टेकन अप बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम RES के द्वारा इसको लिया जाता है, टेकन अप किया जाता है। एंड इसके बाद मैक्रोफेज इनगल्फ लिपोसोम्स, मैक्रोफेजेस के द्वारा लिपोसोम को इनगल्फ कर लिया जाता है। एंडोसाइट, जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। फेकोसोम्स प्लस लाइसोसाइम्स, फेगो लाइसोसोम्स। और इसके बाद मेम्ब्रेन ऑफ फेगोलाइसोसोम्स हैव प्रोटॉन पंप्स which decrease the pH of phagolysosomes, and the enzyme phospholipase destruct the liposomal membrane। तो जो एंजाइम फास्फोलिपेस है वह लिपोसोम की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट कर देता है, और वहाँ पे फिर ड्रग रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से लिपोसोम्स का सेल के साथ में इंटरेक्शन हो पाता है। Now, methods of liposome preparation and drug loading. The general procedure involves four steps. First one is the preparation of lipids for hydration। सबसे पहले हम लिपिड को प्रिपेयर करते हैं हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन विद द एजिटेशन, फिर हाइड्रेशन एजिटेशन के द्वारा कंप्लीट करते हैं। सीजिंग फॉर homogeneous distribution of the vesicles, and then removal of नॉन इनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स, और नॉन इनकैप्सुलेटेड मटेरियल को हम रिमूव करते हैं। और ड्रग लोडिंग हम या तो एक्टिव या फिर पैसिव, एक्टिव जो करते हैं आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, और पैसिव को हम ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस तरह से हम ड्रग लोडिंग भी कर सकते हैं। दीज आर द मेथड्स ऑफ लिपोसोम प्रिपरेशन। लिपोसोम को बनाने की कई सारी मेथड्स हैं, उसमें कुछ यहाँ पे हमने दी हैं।
जैसे फिजिकल डिस्पर्जन टेक्निक, फिजिकल डिस्पर्जन टेक्निक के द्वारा लिपोसोम को बनाया जा सकता है। उसमें सबसे पहले है लिपिड फिल्म हाइड्रेशन बाय हैंड शेकिंग, MLB, और नॉन हैंड शेकिंग मेथड, हैंड शेकिंग और नॉन हैंड शेकिंग मेथड के द्वारा, हाई शेयर होमोजेनाइजेशन और सोनिकेशन मेथड, मेम्ब्रेन एक्सट्रूशन, माइक्रो फ्लूडाइजर टेक्निक फॉर माइक्रो emulsification, French pressure cell method, dried reconstituted vesicles, fusion method, and first these are the technique related to physical dispersion technique. And second category of method is solvent dispersion technique. Under solvent dispersion technique यहाँ पे भी हम इथेनॉल इंजेक्शन के द्वारा, ईथर इंजेक्शन के द्वारा और रिवर्स फेज एवापोरेशन वेसिकल्स मेथड के द्वारा, एमल्सन एंड डबल एमल्सन वेसिकल्स के द्वारा लिपोसोम्स को बनाया जा सकता है। थर्ड मेजर कैटेगरी इज द डिटर्जेंट सोलबलाइजेशन टेक्निक। तो दीज आर द मेथड्स और टेक्निक फॉर द लिपोसोम प्रिपरेशन। Now, applications of the liposomes. Liposomes as a drug delivery vehicles, ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स के रूप में हम लिपोसोम्स का यूज कर सकते हैं। सेकंड, लिपोसोम्स एज ए वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन कैरियर के रूप में लिपोसोम्स का यूज किया जा सकता है। लिपोसोम इन द ट्यूमर थेरेपी, ट्यूमर थेरेपी में भी लिपोसोम्स का हम यूज करते हैं। लिपोसोम इन द जीन थेरेपी, जीन डिलीवरी, जीन डिलीवरी करने में लिपोसोम्स का एज ए कैरियर के रूप में यूज कर सकते हैं। लिपोसोम एज आर्टिफिशियल ब्लड सरोगेट्स, आर्टिफिशियल ब्लड सरोगेट के रूप में लिपोसोम का यूज किया जाता है। लिपोसोम्स एज ए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड रेडियो डायग्नोस्टिक कैरियर, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और रेडियो डायग्नोस्टिक कैरियर के रूप में लिपोसोम का यूज करते हैं। लिपोसोम इन द कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजी में लिपोसोम्स का यूज करते हैं। लिपोसोम्स इन एंजाइम इमोबिलाइजेशन, और एंजाइम इमोबिलाइजेशन में भी हम लिपोसोम्स का यूज करते हैं। तो these are the applications of liposomes. Summary: liposomes are concentric bilayer vesicles in which an aqueous volume is entirely enclosed by a membranous lipid bilayer. लिपोसोम कंसंट्रिक बाइलेयर वेसिकल्स होते हैं जिसमें एक्वस वॉल्यूम को इनक्लोज किया जाता है मेम्ब्रेनियस लिपिड बाइलेयर के अंदर। लिपोसोम आर वन ऑफ द यूनिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन कंट्रोलिंग एंड टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी। लिपोसोम एक यूनिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसके द्वारा हम ड्रग की रेट को कंट्रोल कर सकते हैं या ड्रग को हम टारगेट कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ लिपोसोम इंक्लूड फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कंपोनेंट, टू कंपोनेंट होते हैं लिपोसोम्स के, पहला फास्फोलिपिड्स और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम इंक्लूड एक्टिव लोडिंग टेक्निक्स एंड पैसिव लोडिंग टेक्निक। एक्टिव लोडिंग टेक्निक और पैसिव लोडिंग टेक्निक के द्वारा हम लिपोसोम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पैसिव लोडिंग टेक्निक इंक्लूड सॉल्वेंट मैकेनिकल डिस्पर्जन, सॉल्वेंट डिस्पर्जन एंड डिटर्जेंट सोलुबलाइजेशन मेथड्स। कैरेक्टराइजेशन ऑफ लिपोसोम इंक्लूड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। और फिजिकल मेथड, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन हम लिपोसोम्स का करते हैं। तो this is all about the liposomes. We will continue in the next session. Thank you. Stay safe and healthy.